मौजूदा हुकूमत आने के बाद तफ्तीशी इदारों का रुख वाज़ेह तौर पर तब्दील हो गया है और इसका फ़ायदा बराह रास्त हुकूमत और उसके इत्तेहादियों को पहुँच रहा है। नैब और FIA एक के बाद एक केस या तो वापस ले रहे हैं या फिर केसेस में मुल्ज़िमान बरी हो रहे हैं। नैब कवानीन में तरमीम के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ इल्ज़ामात समेत 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं। और आज नैब केसेस के हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है। नैब ने साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बरियत के खिलाफ दरख्वास्तें वापस ले ली हैं और इस हवाले से 4 अपीलें वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। नैब की 4 दरख्वास्तों में कहा गया है कि अपीलों की मजीद प्रोसिक्यूशन एक ला हासिल मश्क होगी। आसिफ जरदारी के खिलाफ दस्तावेजात की फोटोकॉपियां भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं और दस्तियाब दस्तावेजी शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं है, इसलिए इस्तदा की जाती है कि इन अपीलों को वापस लेने की इजाज़त दी जाए। 12 दिसंबर 2014 को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ARY गोल्ड और उसूस ट्रैक्टर्स रेफरेंसेज में आसिफ अली जरदारी को बरी कर दिया था। इन रेफरेंसेज में आसिफ जरदारी पर सोना दरामद करने और ज़रूरी तरक्याती बैंक के जरिए रूस से मंगवाए गए ट्रैक्टरों में कमीशन लेने के इल्जामात थे, जबकि SGS और कोटेक्ना रेफरेंसेज में आसिफ जरदारी को 24 नवंबर 2015 को बरी किया गया था। आसिफ अली जरदारी पर इन दोनों रेफरेंसेज में किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम था और ये मुकदमात 1998 में नून लीग के दूसरे दौरे हुकूमत में बनाए गए थे। ये वही जज मोहम्मद बशीर हैं जिन्होंने एवनफील्ड फ्लैट्स रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ फैसला देकर उन्हें सजा सुनाई थी, जबकि आसिफ जरदारी की इन रेफरेंसेज में बरियत के खिलाफ नैब की अपीलें 2014 और 2015 से ज़ेर समात थी और गुज़िश्ता कुछ समातों में सबूत ना होने पर तहरीक इंसाफ के दौर में भी और उसके बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब पर सख्त बरहमी का इजहार कर चुकी थी। मौजूदा हुकूमत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लेकर आई, जिसके बाद से मुसलसल नैब रेफरेंसेज वापस हो रहे हैं और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है और तहरीक इंसाफ का दावा है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम से हुक्मरान इत्तेहाद को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इस दावे के बरस गुज़िश्ता दिनों मरियम नवाज और एहसन इकबाल भी नैब के केसेस में बरी हुए, लेकिन उन्होंने इन तरामीम का सहारा नहीं लिया था, जबकि आसिफ जरदारी की अपीलें भी नैब ने खुद ही वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में आज नैब तरामीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आम समात हुई और दौरान समात जस्टिस एजाजुल एहसन ने तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा आरिफ से सवाल किया कि क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो। तहसील काउंसिल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि माली फ़ायदा साबित किए बगैर किसी फैसले को गलत करार नहीं दिया जा सकता। बज़ाहिर अफसरान और अवामी ओहदेदारान को फैसला साजी की आज़ादी दी गई है। नई तरामीम के बाद मुल्जिम नैब कानून से बच निकलने पर दूसरे कानून में फंस जाएगा। आपके दलाइल से ऐसा लगता है कि एहतसाब सिर्फ नैब कर सकता है। एहतसाब के लिए दीगर इदारे भी मौजूद हैं। आमदनी से ज़ायद असासों का जुर्म आज भी नैब कानून में मौजूद है। क्या अदालत अब कानून के डिज़ाइन का जायज़ा भी लेगी? अदालत पार्लियामेंट के साथ चालाकी को कैसे मंसूब कर सकती है? इस तरह तो कल को कोई भी अदालत में आकर कह देगा कि आमदनी से ज़ायद असासों पर फांसी होनी चाहिए। बहस अदालत में नहीं बल्कि कौमी असम्बली में होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा आरिफ से सवाल किया कि पाक फ़ौज को नैब कानून से इस्तिस्ना क्यों दिया गया है? सारा पैसा और कारोबार तो फ़ौज के पास है। क्या फ़ौज एहतसाब से बालातर है? मुल्क में सबसे बड़ा कारोबार फ़ौज करती है। इमरान खान ने फ़ौज के एहतसाब का नुक्ता दरख्वास्त में क्यों नहीं उठाया? अवामी ओहदेदारों ही के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज एक और अहम समात हुई है। ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वाउडा की अपील पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समात की और समात के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि फैसल वाउडा का एक और झूठ सामने आ गया है। दौरान समात फैसल वाउडा के वकील वसीम सज्जाद ने बताया कि रिटर्निंग अफसर ने मनसूख शुदा अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो तो एक्सपायर्ड था। रिटर्निंग अफसर को पासपोर्ट 2018 में दिखाया गया था जो 2015 में एक्सपायर हो चुका था। मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मामला तो बहुत संजीदा हो गया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वाउडा का एक और झूठ सामने आ गया है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि जो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है उसका और मनसूख शुदा पासपोर्ट का नंबर मुख्तलिफ है। इससे वाज़ेह होता है कि ज़ायदुल मियाद होने के बाद नया पासपोर्ट भी जारी हुआ। इस पर फैसल वाउडा के वकील वसीम सज्जाद ने तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इन सवालात के जवाबात आपको आइंदा हफ्ते भी नहीं मिलने हैं।